हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 15। एंड जो राउंड 3 चल रहा है ना भाई लायर गेम टूर्नामेंट का, वो काफी कमाल का चल रहा है। तो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना, वरना आगे आपको एपिसोड समझने में कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी गाइज हमारी 15 एपिसोड की जर्नी हो चुकी है लायर गेम के साथ, लेकिन फिर भी आप में से 85% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो देख रहा है भाई बस सब्सक्राइब कर लो यार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमको थोड़ी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बट इस आदमी का भला हो जाएगा यार जो वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो है शायद इन लोग का फर्स्ट डे खत्म हो गया था, जिसमें 16 राउंड हो चुके थे और इनको एक दिन के लिए मतलब रात भर के लिए आराम करने का मौका मिला था। एंड अगले दिन 9 बजे ये गेम चालू होने वाला होता है। तो हम वही देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है और हमारा जो डीलर है लीरो वो आया होता है, जो कि पूछ रहा होता है कि भाई आप लोग की रात सही गई, सही से आराम किया आप लोगों ने। जिस पर अपना सातो जो होता है वो बोलता है कि भाई ऐसे सिचुएशन में कोई आराम कैसे कर सकता है। बट अपना लीरो बोलता है भाई वो सब छोड़ो, पहला स्मगलर की बारी आ चुकी है, अपने साइड से भेज दो, जिसके लिए आकियामा जाने वाला है। जहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि आकियामा इस बार कितने पैसे लेके आने वाला है, जिसपे यूजी बोलती है प्रोबेबली 100 मिलियन ही लेके आएगा वो, क्योंकि अब ये जो गेम यही बन चुका है कि हमको कितना ज्यादा पैसा हम लोग सिक्योर कर सके, तो हम लोग को स्मगलिंग करनी ही पड़ेगी। तो कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में जितने पैसे बचे ना, उससे ज्यादा पैसे हम लोग को अपने पास लेके आने ही पड़ेंगे। तो जरूर आकियामा 100 मिलियन लेके तो आएगा ही। जहाँ पे हमारी टीम के लोग देख रहे होते हैं इंस्पेक्शन रूम को, बट आकियामा 15 मिनट से आया ही नहीं होता है। नाव बताती भी है कि रूल तो ये कहता है कि इंस्पेक्शन रूम में आप सिर्फ 10 मिनट ही ले सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लोग को एटीएम से इंस्पेक्शन रूम आने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये लोग सोच रहे होते हैं शायद आकियामा के पास कोई प्लान हो सकता है, बट हम लोग देखते हैं कि आकियामा इंस्पेक्शन रूम में आ जाता है एंड हर कोई प्रे कर रहा होता है कि भाई ये बॉक्स या फिर ये ब्रीफकेस पास हो जाए ताकि इन लोग को 100 मिलियन और मिल जाए। बट यहाँ पे रेड बटन दबा के अपना जो इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि डाउट 100 मिलियन। अब भाई सबकी फटके 24 हो चुकी होती है, क्योंकि अगर ब्रीफकेस में इतने ही पैसे हुए तो भाई इन लोग की वाट लगने वाली है। बट हम लोग ब्रीफकेस को ओपन होने के बाद देखते हैं कि वो एम्प्टी है, बट फिर भी हमारे टीम ने जो है पूरे 50 मिलियन तो बना ही लिए हैं। अपनी साइड के लोग हर कोई खुश होता है, बट यूजी खुश नहीं होती है, क्योंकि यूजी बोलती है भाई तूने हमें कल ही समझाया था कि हमको सामने वाले के एटीएम से जितना हो सके उतने पैसे निकाल के लेके आने हैं और वही पूरा गेम है, फिर भी तू आज जो है खाली केस लेके आया, खाली ब्रीफकेस लेके आ गया। जिस पे आकियामा कहता है चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। जिस पे आकियामा पहले तो ये बोलता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैं इंस्पेक्शन रूम में इतना लेट क्यों आया, क्योंकि आकियामा बताता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आकियामा कहीं से कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है ताकि ये लोग गेम जीत जाएं। जहाँ पे आकियामा समझाने के लिए अपना वो एटीएम कार्ड दिखाता है और बताता है कि क्या तुम लोग को लगता है कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। जिसमें बाकी लोग कहते हैं हाँ भाई एटीएम से ही पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड ही तो लगेगा। बट आकियामा बताता है एक शॉकिंग चीज कि भाई नहीं, इस कार्ड को यूज करके तुम डिपॉजिट भी कर सकते हो। जहाँ पे आकियामा ने पहले 100 मिलियन विड्रॉल कर लिए थे, लेकिन उसका मन बदल गया कि नहीं वो 50 मिलियन नहीं लेके जाएगा, जिसका मतलब आकियामा ने बाकी 50 मिलियन वापस एटीएम में ही डिपॉजिट कर दिए। आकियामा एक और बात बताता है कि अभी उन लोगों ने हमें ये भी नहीं बताया कि इस एटीएम कार्ड से हम एक बार में कितने पैसे निकाल सकते हैं। बाकी लोग को लग रहा होता है कि 100 मिलियन ही निकाल सकते होंगे ना, क्योंकि ब्रीफकेस में एक बार में तो उतना ही आता है। जिसको आकियामा जब चेक करता है तो वो 200 मिलियन भी निकाल लेता है। इसका मतलब उस बैंक से जितना चाहो तुम उतना पैसा निकाल सकते हो एक बार में। आकियामा एक और चीज बताता है इस कार्ड के बारे में कि भाई ये कार्ड जरूरी नहीं है कि जिसको मिला है ना वही अपना कार्ड वैसा ही यूज करे, मतलब ये ओनर स्पेसिफिक कार्ड नहीं है, क्योंकि अभी आकियामा के पास जो कार्ड है वो नाव वाला कार्ड है। और आकियामा ने किसी स्टाफ से भी पूछा था तो स्टाफ ने भी बोला कि हाँ तुम किसी और का भी कार्ड लेके मनी स्मगल कर सकते हो, लेकिन हाँ जो पैसे जाएंगे जीतने के बाद वो कार्ड ओनर के ही थर्ड अकाउंट में जाएंगे। मतलब अभी जो 50 मिलियन आकियामा के बैंक में आने थे वो आकियामा के नहीं नाव के बैंक में जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड नाव का था। जिसको आकियामा कार्ड के बारे में और पूछता है कि अगर कार्ड टूट जाए या फिर डैमेज हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पे लोगों को लग रहा होता है भाई ये तो बहुत बुरा हो जाएगा फिर। जिस पे आकियामा कहता है मैंने इसके बारे में भी इंक्वायरी की है और उसे पता चला कि अगर कार्ड जो है काम नहीं कर रहा है या किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो वो लोग जो है एक नया कार्ड इशू करके दे देंगे इन लोग को। अब ये चीज वेरीफाई करने के लिए आकियामा ने अपने पॉकेट वाला कार्ड भी तोड़ दिया था और वो टूटा हुआ कार्ड एक्सचेंज करता है तो उसे नया कार्ड भी मिल जाता है। एटीएम कार्ड जो है डिपॉजिट और विड्रॉल वाले सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो कार्ड ये ऐसे काम करता है। जिसपे नाव परेशान हो जाती है कि भाई तुम अचानक से ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो, अगर वो लोग मना कर देते कि कार्ड नया नहीं मिलेगा तो क्या करते तुम। बट आकियामा बताता है कि उसने कंफर्म करने के बाद ही कार्ड को ब्रो किया था, तो ऐसी कोई दिक्कत तो आनी नहीं थी। लेकिन हाँ गेम डिपार्टमेंट वाले ने ये भी बोला है कि हाँ अगर तुम्हारा कार्ड खो जाता है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम बिना कार्ड के अपने प्राइस मनी ले ही नहीं सकते। तो अपने कार्ड को खोना तो बिल्कुल भी मत। जिसपे यूजी परेशान होती है कि भाई लेकिन तूने मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया जो मैंने तुझसे पूछा था। हमें मोटिवेट करके हमें बोलकर तू ऐसे खाली ब्रीफकेस लेके नहीं घूम सकता है, समझा। जिसपे आकियामा कहता है क्या हुआ यूजी, अभी तुझे समझ में नहीं आया क्या? जो भी इस कार्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ना उससे एक ऑब्वियस विनिंग प्लान बनाया जा सकता है, जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है। बट आकियामा इस चीज को अभी शेयर करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी इस प्लान के अंदर एक चीज की कमी है। जिसके बाद नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इंस्पेक्टर होती है, जिसपे किकुजावा पूछता है ये बताओ वो एक चीज क्या मिसिंग है तुम्हारे प्लान में से। जिसपे आकियामा कहता है कि हमें कोई एक बंदा चाहिए कंट्री ऑफ नाइट का जो कि हमारे साथ मिलकर खेले, मतलब दूसरी टीम का कोई गद्दार चाहिए इनको। अब क्योंकि सामने वाली जो टीम है उसके ऊपर कंट्रोल है अपने योक्यो का, तो आकियामा ये चीज बताता है कि योक्यो ने 2 चीज से ही काम किया होगा, ये कंट्रोल लिया होगा। पहला या तो डर हो सकती है, दूसरा
या लालच हो सकती है। मान लो तुम किसी ऑफिस में काम करते हो किसी कंपनी के लिए, जो भी वो कहते हैं तुम वो करते हो और तुम्हें एक फिक्स सैलरी भी मिलती है उस कंपनी से और सोशल वैल्यू भी तुम्हारी कुछ बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कंपनी जो है किसी आदमी को अपने अंडर कंट्रोल रखती है उनकी ग्रीड, उनकी लालच को सेटिस्फाई करते हुए। मतलब उनको सोशल स्टेटस भी दे दिया, उनको पैसा भी दे दिया, उनकी लालच पूरी कर दी, अपना काम भी निकलवा लिया, कंट्रोल भी कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन योकिया जो कर रहा है ना, वो कंट्रोल फियर के दम पे वो कर रहा है और किसी को अगर डर से कंट्रोल किया गया है तो वो बहुत पावरफुल चीज बन जाती है। क्योंकि ग्रीड जो होती है ना, वो हर एक इंडिविजुअल पे वेरी करती है, कोई कितना लालची हो सकता है, बट जो डर है वो एक ऐसा इमोशन है जो कि ज्यादा कम बराबर ही फील होता है। तो जरूर बाकी जो 8 मेंबर होंगे योकिया की टीम के, वो उससे खफा होंगे, उससे नाराज होंगे, उससे डरे हुए होंगे। तो जरूर उनमें से कोई ना कोई तो योकिया को धोखा दे ही सकता है एक बेटर कंडीशन मिलने पे। और इस काम के लिए आकियामा ने नाओ पे भरोसा किया होता है कि वो शायद कोई ऐसा गद्दार उस टीम का लेके आ सकती है जो कि हमारे साथ काम कर सके। तो नाओ यहाँ पे प्लेयर्स जाके बातचीत करने वाली है और वो जितना हो सके उतना उनको मनाने की, समझाने की कोशिश करेगी, उनसे उनके बारे में सीखते हुए। और नाओ एक ऐसी बंदी है जिसको देख के हर कोई फिसल सकता है कि भाई ये तो भोली है, ये क्या ही किसी का बुरा चाहेगी। और नाओ की जो स्टूपिडली ऑनेस्ट वाली एबिलिटी है ना, वो इस चीज में काफी काम आने वाली है एंड सामने वाले को भरोसा दिला सकती है कि वो जो है नाओ पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि नाओ की वजह से ही योकिया ने अपने ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत रिवील किया था, मतलब कंट्रोल वाली चीज योकिया ने नाओ को ही बताई थी। और हम लोग देखते हुए हैं कि नाओ जो है पूरी कोशिश करती है कि जिनके साथ वो बैठी है, जिनके साथ बातचीत कर रही है, उनको वो वाली भरोसा, वो वाला कॉन्फिडेंस तो दिखाई सके। जिस पर नाओ वापस आती है, आकियामा पूछता है कैसा रहा। नाओ बताती है कि ठीक है, उसने बातचीत तो कर लिया, देखते हैं शायद कोई सामने से ही आ जाए। एंड बाकी लोग आकियामा से पूछ रहे होते हैं कि भाई प्लान तो बता दे यार हमें। जिसके बाद आकियामा कहता है हमारा जो प्लान होगा जीतने के लिए वो ये होगा कि हम अपने सारे पैसे जो भी कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में हैं उसको मूव कर दे कंट्री ऑफ डे के एटीएम में बिना इंस्पेक्शन रूम में लाए, मतलब सच में स्मगलिंग की जाएगी। जिसके बाद आकियामा थोड़ी डिटेल बताता है इस प्लान के बारे में, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे आकियामा बताता है कि हमारे बैंक के अंदर, मतलब कंट्री ऑफ नाइट में अभी करंटली 2.3 बिलियन पैसे पड़े हुए हैं और बिना इन नंबर्स को डाउन किए हम लोग जीतने तो नहीं वाले हैं। तो कोई एक बंदा जो कि हमारी टीम से होगा वो सबके कार्ड लेके पूरे पैसे एक साथ विड्रॉल कर लेगा और वो पैसा ले जाके दूसरे एटीएम के पास जाके छोड़ देगा। जिसके बाद कंट्री ऑफ नाइट का जो गद्दार होगा वो उस पैसे को उठाएगा और उसको एटीएम में डिपॉजिट कर देगा, जो कि कंट्री ऑफ डे का पैसा बन जाएगा। तो उनके लिए हमारे पास जो एटीएम है वो खाली हो जाएगा और जो पैसे उनके बैंक में डिपॉजिट होंगे वो हमारे हो जाएंगे। और आकियामा ने ये चीज प्रूफ तो कर ही दी है कि वो लोग कितना ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो कॉरिडोर है दोनों एटीएम के बीच में, वो कह सकते हो एकदम खाली ही है, तो वहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। मतलब उसके बीच से तुम 2.3 बिलियन येन जितना बड़ा अमाउंट भी कैरी कर सकते हो। जैसे आकियामा ने पहले बताया कि इस पूरे गेम का आउटकम तभी अच्छा आएगा जब तुम हारते हुए भी पैसा बना ले जाओ। तो अभी आकियामा का प्लान सबको अच्छे खासे पैसा दिला सकता है, बट वो लोग हार भी जाएंगे। मतलब कंट्री ऑफ नाइट को पता भी नहीं चलेगा कि उनके बैंक के अंदर 2.3 बिलियन एक्स्ट्रा अमाउंट पड़े हुए हैं और हम लोग कुछ अच्छा खासा अमाउंट भी दे देंगे जो कि कंट्री ऑफ नाइट का गद्दार होगा उसको, ताकि वो जो है वो भी खुश हो जाए। तो स्कोर बोर्ड पे भले ही हम अच्छे खासे तरीके से हार जाए, लेकिन हम लोग इस गेम को एक बड़े मोटे पैसे के साथ हार सकते हैं और गेम को एग्जिट कर सकते हैं। हम प्रॉफिट भी बनाएंगे और इस गेम को भी स्किप कर जाएंगे। अब ये प्लान सुन के हर कोई एकदम खुश होता है, बट आकियामा इस प्लान को अभी फुल प्रूफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी जो गद्दार इनको चुनना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे प्लान की। जिस आकियामा बताता है कि अगर हमको अच्छा एक बंदियां सा ट्रेटर मिल गया तो हम लोग इस गेम को आराम से जीत जाएंगे, बट ये प्लान उतना भी आसान नहीं होने वाला है। जिसपे यूजी बताती है हाँ, क्योंकि अगर हमसे किसी से बात करनी हुई तो हम एंटर करने के लिए सिर्फ इंस्पेक्शन रूम ही यूज कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर उन्हें एक डील को एग्जीक्यूट करना होगा। जब साथों बोलता है अरे इंस्पेक्शन रूम ही क्यों, हम लोग तो यहाँ से विंडो से भी तो देख पा रहे हैं उनके रूम को, तो यहाँ से भी थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग जो है खिड़की से ही बगल वाली टीम को मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि इन लोग को एक अच्छा खासा ट्रेडर वहां से मिल सके। नाउ यहाँ पे खुश होती है कि पूरी टीम फिर से यूनाइट होकर कुछ काम तो कर रही है। जिसके बाद यहाँ पे आकियामा कुछ कर रहा होता है, जिस पर नाव आके पूछती है कि आकियामा क्या कर रहे हो। आकियामा बताता है कि ये जो है कंट्री ऑफ नाइट का रोटेशन है, मतलब योकिया को इंस्पेक्टर बनने से पहले और उसके वो कांड करने से पहले ये वाला ऑर्डर फॉलो होता था इंस्पेक्टर और स्मगलर के लिए। और कंट्री ऑफ डे के रोटेशन में से हम लोगों ने योकिया के प्लान को जानने के बाद किकुजावा को वहां से हटा दिया था एंड हमने अपना ऑर्डर लगभग उसके बाद वैसा ही रखा। बट जब कंट्री ऑफ नाइट का प्लान पकड़ा गया तो उनका जो रोटेशन हो गया थोड़ा सा अलग ही हो गया, जिसका रीजन आकियामा तो नहीं समझ पा रहा है। बट इस रोटेशन में अपना आकियामा ये नोटिस करता है कि यहाँ पे जो सुनोडा है और ईडा है उन दोनों को सेम ही प्लेयर मिले हैं लगातार 2 बार। तो इसलिए आकियामा नाव को बोलता है कि जाके उन दोनों से पूछो कि वो दोनों के बारे में उन लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा। जहाँ पे इंस्पेक्शन रूम से यहाँ पे अपने डीलर्स तो ये जान रहे होते हैं कि भाई आकियामा का भी प्लान काफी अच्छा है, बस हाँ कुछ लेट ना हो जाए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। बाकी योकिया और आकियामा तो अभी तो इक्वल ही इंटेलेक्ट पे हैं, जहाँ पे आकियामा ने तो अपने रोटेशन को मेंटेन कर रखा है, मतलब उनके ऑर्डर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन योकिया ने अपना हाथ ही हटा लिया रोटेशन पर से। तो देखते हैं शायद से आउटकम बदलता है कि नहीं। जिसके बाद नाव पहुंचती है सुनोडा और ईडा के पास एंड नाव यहाँ पे वही आकियामा वाला सवाल ही पूछती है इन दोनों से वैसे तो, बट ये दोनों अजीब पेश आ रहे होते हैं और ये लोग बता रहे होते हैं कि खास कुछ बात तो नहीं हुई, ना ही खास उनके बारे में कुछ जान पाए। बट यहाँ पे नाव जो मेंशन करती है कि ये चीज पूछने के लिए आकियामा ने भेजा है, तो ये लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सुनोडा कुछ बताने जा रहा होता है, बट वो नाव से इस चीज को किसी से भी बताने से मना कर देता है। जहाँ पे सुनोडा भाई एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताता है कि अगर इन लोग को अगर लग रहा था कि इनके बैंक के अंदर 2.3 बिलियन है तो वो चीज गलत है, क्योंकि इनके बैंक में 2.9 हो चुके
हैं। और ये सुन के नाओ और भाई मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ, जहाँ पे सुनोडा बताता है अपने लास्ट वाले इंटरेक्शन के बारे में दूसरी टीम के किसी बंदे से, वही बंदा जिसके लंबे बाल थे, जिसकी बियर्ड थी, एंड उसके सामने यहाँ पे सुनोडा ने कुछ प्रपोजल बताया था, जहाँ पे ये बियर्ड वाले बंदे काफी सारी चीजें बता देता है हमारी टीम के बारे में कि भाई तुम लोग का रोटेशन क्या है और तुम लोग क्या सोच रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे इस बियर्ड वाले बंदे को इन लोग की रोटेशन जाननी होती है, जो कि अपने वो बॉस को बताएगा। जहाँ पे सुनोडा पूछता है क्या तुम्हारा बॉस यू क्या है, जिसपे अपना ये बियर्ड वाला बंदा बताता है कि मतलब हाँ, उस बंदे के पास अच्छा खासा प्लान है और तुम लोग 100% हारने वाले हो। जहाँ पे बियर्ड वाला बंदा बताता है कि चलो तुम अच्छे बंदे लग रहे हो, तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन तो दे देता हूँ। जहाँ पे ये बंदा एक टिप दे देता है कि भाई जब तुम अगले स्मगलर को भेज रहे हो तो उसे जरूर बता देना कि वहीं एटीएम के पास में 300 मिलियन रखे हुए हैं, जिसे तुम बिल्कुल अपने पास रख सकते हो। और ये चीज करने के लिए हमारे बॉस ने बोला है और ये चीज उनके फुल प्रूफ प्लान का पार्ट है, तो वो पैसे तुम रख लो। अगर तुम लोग हार भी जाते हो तब भी तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बना पाओगे। जहाँ पे ये जो बियर्ड वाला बंदा होता है ना, ये कार्ड की डिटेल बता देता है कि कार्ड से सिर्फ विड्रॉल नहीं डिपॉजिट भी किया जा सकता है, जिसपे नाउ शॉक होती है कि अरे ये तो यही सेम बात है आकियामा ने भी बताई थी हमें। जिसके बाद बियर्ड वाला बंदा बोलता है कि जाओ वो 300 मिलियन ले लो और अपने एटीएम में डाल दो उसको। जहाँ पे बियर्ड वाला बंदा तो भाई साहब अच्छे खासा प्लान बता देता है कि कैसे जो है तुम बेचारे लग रहे हो, लाचार लग रहे हो, तो वो 300 मिलियन तुम अपने पास रख लो, तो तुम हारोगे तो भी तुम्हें कुछ ज्यादा लॉस होगा नहीं और बाकियों से तुम्हारे पास 300 मिलियन ज्यादा भी होंगे। और जो मेरे बॉस का फुल प्रूफ प्लान है ना, वो तो और ज्यादा कमाल का है। अगर ये 300 मिलियन तुम लेते हो तो मेरे बॉस का जो प्लान है ना वो खराब हो जाएगा। जिसपे अपना सुनोडा कहता है भाई जब तेरे बॉस का प्लान खत्म हो रहा है और तुम्हारी टीम जो है डिसएडवांटेज में आ रही है तो मुझे बता क्यों रहा है ये चीज। जिसमें भीड़ वाला बंदा बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, तू खुद सोच, मेरे बॉस ने परेशान करके रखा हुआ है, मैं तुझे हर चीज तो नहीं बता सकता, बट हमारी कंट्री का हर एक बंदा सेम फील करता है, तो इसीलिए मैंने ही ये प्लान किया है ताकि मैं उसकी बैंड बजा सकूं। तो ऐसा सोच, मैं तुझे कुछ बताया ही नहीं और भूल जा मैं तुझे कुछ कहा भी था, और इसके बारे में किसी को बताइयो भी मत, क्योंकि अगर किसी को पता चला और ये बात बाहर आई तो मैं तो मारा जाऊंगा। बट ये भी देख ले, अगर तुझे वो पैसे लेने तो ले लियो, क्योंकि ये पैसे तो मेरा बॉस तुम लोग की ही बैंड में जाने के लिए यूज करेगा। तो अगली चांस में जब तू स्मगलर बन के आएगा तो तेरे पास अच्छा खासा चांस है 300 मिलियन चिपकाने का। और भाई साहब अपने सुनोडा ने ये काम कर भी दिया होता है, मतलब उसने डिपॉजिट कर दिया, तभी तो उसके अकाउंट में 2.9 हो चुके हैं। अब ये चीज जो है आकियामा के प्लान के बताने के पहले हो गई थी, तो इसीलिए अपने सुनोडा को लगा कि शायद ये प्लान में मदद ही करेगा ऐसा करना। फिर पता चलता है कि अपने ईडा ये मोटू ने भी सेम ही काम कर दिया है, तभी तो 2.9 हुए, क्योंकि 2.3 से 2.9 होने के लिए 300 मिलियन लगेंगे, मतलब 600 मिलियन लगेंगे। मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, लेकिन ये ईडा भी ये काम कर चुका है, इसीलिए दोनों साथ में खड़े थे और इन दोनों को ही लगा था कि ये लोग टीम की हेल्प कर रहे हैं, बट इन लोग को भाई ट्रिक कर दिया गया है। बट ये सुनते ही यूजी आती है और इस मोटू को क्या ही लात मारती है भाई, सेटिस्फाइंग। ये लोग कितने ज्यादा भाई मूर्ख हो सकते हैं, कितने ज्यादा स्टूपिड हो सकते हैं। और यूजी इन लोग को छुपके से इसलिए सुन रही थी ना, क्योंकि कुछ देर से ये लोग वियर्ड एक्ट कर रहे थे एंड फाइनली उसका फल भी मिल गया। बट अपना सुनोडा बोलता है कि भाई आकियामा के प्लान में ये चीज मदद ही कर रही है ना, तो इससे दिक्कत क्या हो रही है तुझे। फिर हमें पता चलता है कि अगला जो चश्मिश वाला बंदा था ना, उसकी बारी है, वो इंस्पेक्शन रूम में जा भी चुका है, उसने आकियामा का प्लान भी नहीं सुना है, तो इसका मतलब पूरा ही ब्लंडर हो चुका है। और ये चश्मी वाला बंदा आके बताता है कि उसने भी 300 मिलियन डिपॉजिट कर दिए और अब इनके अकाउंट में 3.2 बिलियन हो चुके हैं। और चश्मिश को भी सेम ही स्टोरी सुनाई गई थी कि ये पैसा चुरा कर वो योकुया की बैंड बजा रहे हैं, बट इनकी ही बैंड बज रही है। और ये सुनकर यूजी बड़ी गुस्सा हुई होती है भाई। जहाँ पे चश्मी वाला बंदा कहता है मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि भाई उनके एटीएम में जब जाके मैंने देखा तो वहाँ सिर्फ 300 मिलियन नहीं थे, पूरे 1.01 बिलियन थे। मतलब इस चश्मिश वाले बंदे ने वो पूरे के पूरे पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए भाई। मतलब ये लोग 300 करके मार रहे थे, इसने 1 बिलियन करके ही इनकी मार दी भाई। यूजी तो मार डाले भाई, यूजी तो मार डाले भाई इस बंदे को, मतलब कच्चा खा जाए भाई यूजी। जिसका मतलब ये होता है कि सारे पैसे जितने भी थे कंट्री ऑफ डे के पास, इन तीनों ने मिलके एक साथ रिमूव करके उस बैंक में डाल भी दिए। और योकिया ने आकियामा के प्लान से पहले ही आकियामा का प्लान खुद ही यूज कर लिया, जिसपे नीरो को देख के ये चीज हंस रहा होता है। बट अपना लीरो कहता है कि भाई अभी भी 30 राउंड बचे हुए हैं, रिजल्ट अभी भी बदल सकता है। और इस एपिसोड के एंड में हमको आकियामा और योकिया एक दूसरे को देखते हुए दिखाई देते हैं खिड़कियों से। एंड आखिरी में आता है करंट स्टेटस, जहाँ पे जो थर्ड अकाउंट होता है कंट्री ऑफ नाइट का, उसके अंदर है 1.2 बिलियन और कंट्री ऑफ डे का है 1.7। और अकाउंट्स की बात करें, मतलब एटीएम अकाउंट्स की, तो कंट्री ऑफ नाइट के एटीएम में है 4.2 बिलियन और कंट्री ऑफ डे के एटीएम में है 0। हो गया रे खेला, हो गया खेला। कुल मिला के आकियामा का प्लान योकिया ने उससे पहले ही यूज कर लिया है और ये ट्विस्ट देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। बाकी आप लोगों ने बताओ, आप लोगों ने एपिसोड देखा, आप लोगों को कितना मजा आया। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।